नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खास खबर के साथ मैं हुमायूं कनेरिया। समाजवादी पार्टी के एंकर वन रिपीट। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल प्रदेश दौरे पर निकलते हैं। आज उन्होंने सागर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश में जो बदहाली है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से जूझ रही है, मगर प्रदेश सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है, सिर्फ मन से घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कागजों में ही योजना चल रही है। मैं सभी जिलों में दौरा कर रहा हूं। आज खजुराहो, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया होते हुए सागर पहुंचा, जहां मैंने पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से मिला और संगठन को मजबूत कैसे करना है अपनी बात कही और सभी को बोला कि पार्टी की सदस्यता अभियान में जुट जाएं। कार्यकर्ता बैठक जो सागर में की गई है, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश सचिव और छतरपुर से आए प्रदेश सचिव सभी लोग उपस्थित हैं और 2023 के चुनाव की चर्चा होनी है। साथ ही संगठन की गतिविधियों के बारे में चर्चा करनी है, संगठन को कैसे बढ़ाया जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि इस बार 2023 में बगैर समाजवादी पार्टी के सरकार नहीं बननी चाहिए। हम उसी तैयारी में भ्रमण करने पर निकले हुए हैं और सभी जिलों में जा करके अपने जिलाध्यक्षों को ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप लोग इस ढंग से तैयारी करें कि अपनी सीट आवश्यक रूप से निकले तो हमारी पार्टी की सत्ता में भागीदारी हो। नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। खाली कर दो रास्ते के वास्ते, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मध्य प्रदेश में 50 सीटें चिन्हित करके और अतिशीघ्र हमको चुनाव की तैयारी शुरू कर देना है। उन जो 50 सीटों में हमने चिन्हित किया है उसमें सागर जिला भी हमारे इसमें आ रहा है। अभी मैं पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़ से दौरा करते हुए अभी सागर पहुंचा हूं और ये सारे ज़िले हमारे उन 50 सीटों के अंदर आ रहे हैं। इसलिए मैं उन 50 सीटों की तैयारी के लिए अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूं तथा संगठन मजबूत होने के बाद उन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि बगैर हमारे सहयोग के, बगैर हमारी पार्टी के समर्थन के सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बननी चाहिए। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और एक और पार्टी है आप पार्टी। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो लंबे समय से सक्रिय रही है प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, लेकिन प्रदेश में वो स्थान इसको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या प्रयास रहेंगे, क्या रणनीति लेके जाएंगे आप? वर्तमान समय में जनता जो है सरकार की तानाशाही विरोधी नीतियों से काफ़ी त्रस्त हो चुकी है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उद्योग धंधे खत्म हो चुके हैं, शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या फौज बढ़ती चली जा रही है, कोई नौकरियां नहीं मिल रही। जितनी नौकरियां मिली हुई थी और जो रिटायर हो रहे हैं वो सारी पोस्टें वालिस होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश का किसान फटेहाल हो रहा है। सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी हम 2 गुनी कर देंगे, लेकिन मेरा तो मानना है कि उनकी 2 गुनी आमदनी न होकर उनकी आमदनी और आधी हो गई। क्योंकि महंगाई, डीजल देखिए, पेट्रोल देखिए, इंसेक्टिसाइड देखिए, कृषि औजार देखिए, सारी चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं और इन सब चीज़ों को रेट बढ़ने से किसानों का जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ चुका है और वो बढ़ने से उनकी आमदनी आधी हो गई है। और सरकार का किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं, न तो समय पे बिजली मिलती, न तो समय पे खाद मिलता, न तो बीज मिलता। और एक और प्रधानमंत्री जी ने तो अपने देश में 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया है, तो मेरा ये मानना है कि उनने तो 80 करोड़ लोगों को गरीबों की गिनती में कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ 55 करोड़ लोग बचते हैं। उसी प्रकार डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा तो बहुत करते हैं, लेकिन वो घोषणाएं ज़मीन पे कुछ नहीं आती। इस समय जो है तो सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है। सभी मनमानी है, जनता परेशान है। और न्यायालयों में जा कर के देखिए तो पेशी दर पेशी किसान हमारा जाता है, तहसीलदार एसडीएम के पास पेशी पर पेशी लेके आता है। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि बगैर पैसे दिए कोई काम होता नहीं है।
तो और समाजवादी पार्टी ये चाहती कि हम गरीब वर्ग को अंतिम छोर में बैठे हो, जो लोग बैठे हुए हैं उनको अपने पार्टी से जोड़ें और संघर्ष करें, और संघर्ष करके हम सत्ता में भागीदारी लें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कितनी सीटें निकाल पाएंगे आप? हम तो कम से कम वर्तमान समय में ये सोच रहे हैं कि 30 सीटें हमारी आएंगी, और बिना हमारे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सरकार नहीं बनेगी। जब हमारी पार्टी के हमारे विधायकगण सपोर्ट करेंगे तभी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और हम इस समय प्रयास में लगे हुए हैं। हम 50 सीटों की जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से घोषणा कराएंगे, और जिसमें मुझे पूरा विश्वास कि हमारी 30 सीटें आएगी और मध्य प्रदेश में हमारी भागीदारी होगी सत्ता में।